बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर 201। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टुडे और लेसन इज़ लेसन नंबर 33, राइटिंग स्पेसिफिकेशंस एंड एनालिसिस रिपोर्ट्स। सबसे पहले इसकी आउटलाइंस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस एंड डिज़ाइन एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एनालिसिस रिपोर्ट्स, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ सिंबल्स, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड लास्ट पे अपेंडिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फॉर एवरीवन इन्वॉल्व द डिज़ाइन फेज ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड टेक्नीशियंस एंड प्रोग्रामर्स, स्पेसिफिकेशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी रीड और रिटन। यानी स्पेसिफिकेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमारे पास वर्क होता है, ठीक है, उसमें जितनी भी मतलब स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो अच्छी हों या बुरी हों, ठीक है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। इसमें 4 मेन कैटेगराइज हैं। वो कौन कौन सी हैं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले देखें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, यानी उसका जो रिजल्ट होगा रिसर्च का वो उसकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा, जिसके बारे में वो मार्केट जो है वो किस चीज़ में लुकिंग फॉर, यानी वो क्या चीज़ देखना चाह रही है, क्या चीज़ वो फाइंड आउट करना चाह रही है, क्या चीज़ वो लाइक कर रहे हैं रखने के लिए, ठीक है। आगे प्रोडक्ट डेफिनेशन आ जाती है। दिस इज़ अ एक्यूरेट और डिस्क्रिप्टिव कैन बी रिटन बाय मार्केटिंग अबाउट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। आई शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज इट। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस लिस्ट। इसमें क्या जाता है? दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी वो क्या करने के काबिल हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स। इट लीड्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट है। इसमें क्या आ जाती है? दिस इज द बाल पार्क एस्टिमेट एज व्हाट द डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड कॉस्ट अ competitive in the marketplace. We then move on to the functional specification, यानी जब हम इसका कॉस्ट का पता चल जाता है कि वो इस प्रोडक्ट के क्या कॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है, देन हम उसका कंपटीशन देखते हैं मार्केट प्लेस पे। फिर हमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शनल स्पेसिफिकेशन इसके बाद, ठीक है। द स्पेसिफिकेशन विल फॉर्म द बेसिस फॉर हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। हार्डवेयर फंक्शन स्पेसिफिकेशंस एज अ रूल शुड कंटेन फॉलोइंग। इसमें कौन कौन से रूल्स आ जाते हैं? एक तो सबसे पहले आ जाएगा फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, यानी इसमें हम डिफाइन करेंगे अपने फंक्शन को। देन कॉन्फ़िगरेशन उसकी आ जाएगी। देन इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। देन फिजिकल जितनी भी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम उसके देखेंगे डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स, पावर रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट टारगेट उनका, यानी कौन सा उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट टारगेट है वो क्या है। रिसोर्स देखेंगे, इसके डॉक्यूमेंटेशंस देखेंगे, रिस्क देखेंगे, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन के हवाले से, ठीक है। असम्पशंस देखेंगे। नेक्स्ट उसका अनरिजॉल्व्ड इशू कौन सा है वो देखेंगे। एंड लास्ट में हम ग्लॉसरी। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर फंक्शन स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या क्या आ जाता है सॉफ्टवेयर में? फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फीचर्स, डिपेंडेंसीज, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, रिस्क आ जाएंगे, असम्पशंस, कॉस्ट टारगेट, मेंटेनेंस, रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन एंड ग्लॉसरी। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर फॉर्म में होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस क्या है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आर लेटर यूज एज द बेसिस फॉर टेस्ट प्लान्स एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशंस। ये हमारे पास बेसिस होती हैं, ठीक है, जो कि बाद में यूज़ होती हैं। हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जनरली कंटेन्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबल एंड देन फंक्शन आ जाएंगे उस डिस्क्रिप्शन के। एक्सटर्नल उसके क्या इंटरफेसेस हैं वो हम देखेंगे। डिटेल डिज़ाइन उसका देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग कंसिडरेशन एंड पावर रिक्वायरमेंट्स, रिलायबिलिटी एंड देन डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन, स्टैंडर्ड्स जितने भी आ जाते हैं, इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड लास्ट पे ग्लॉसरी, ठीक है। ये सारे आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, इसमें इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा? वही चीज़ें होती हैं सेम, ठीक है, वही हैं आपके पास। देखिए टर्म्स सिर्फ उसमें हमने एक्सप्लेन करना था सॉफ्टवेयर फॉर्म में और वहाँ पे हार्डवेयर फॉर्म में। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, फंक्शनल
डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जनरल डिज़ाइन, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। इसमें देखिए न्यू चीज़ ऐड हुई है, एक रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें आएंगी, ठीक है, कि यानी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है इस प्रोडक्ट के बारे में। आगे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, टेस्ट स्ट्रेटजी आ जाएगी, डेविएशंस फ्रॉम फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। यहाँ डेविएशन भी एक नई चीज़ आ गई है, यानी वो डेविएट कर रहा है अपने फंक्शन से या फिर नहीं, ठीक है। इंटरफेस फेसिस आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट पे ग्लॉसरी। आगे देखें टेस्ट स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, applicable documents, these documents might describe test procedures on similar product design and developed in the past, ठीक है। ये जो हमारे पास applicable document होता है वो हमारा जो टेस्ट होता है प्रोसीजर, वो सिमिलर प्रोडक्ट पे भी हो सकता है या फिर हम पास्ट में किसी और डिज़ाइन में भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट टू बी टेस्टेड एंड टेस्टेड मेथड। इसमें मेथड्स आ जाएंगे कौन कौन से। दिस सेक्शन प्रोवाइड वन स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्टिंग प्रोसीजर। फिर देखेंगे हम इसकी प्रोक्वेशंस कौन कौन सी हमें यहाँ पे हदायत देखनी होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट पे ग्लॉसरी। आगे हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट्स क्या होती हैं। द मोस्ट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट। अब देखिए जितने भी हमारे पास रिपोर्ट फॉर्मेट, हम नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट है, ठीक है, हमें उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। Company documentation standard attempt to resolve the issue by prescribing a format in which all analysis reports are pured, यानी इनको प्योरीफाई किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। एनालिसिस रिपोर्ट्स में अगर उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हम करना चाह रहे हैं, कुछ ऑडियंस नीड्स के मुताबिक कुछ नई वैरायटी करना चाह रहे हैं, वो हम फिर एनालिसिस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइटल पेज। अब जो टाइटल पेज है वो विजुअल ऑर्डर इन माइंड हमें रखना है कि क्या किस तरह हमने इसको ऑर्डर करना है टाइटल पेज को। इट शुड बी बैलेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इससे या तो लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट्स आर कंडेंसेशंस ऑफ एंटायर रिपोर्ट्स फोकसिंग ऑन द मेन इशूज। इसमें एब्स्ट्रैक्ट्स में सिर्फ मेन इशूज आ जाएंगे, यानी व्हाट वाज डन एंड व्हाट वाज फाउंड आउट, यानी क्या हो चुका है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। जो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। या आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। The procedures of many companies is to take the abstract from the analysis report, copy it a number of times, circulate to readers, and allow readers to full report if they feel they need to information. नेक्स्ट हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसे हमारे पास आउटलाइंस होती हैं जितनी भी एनालिसिस रिपोर्ट की, जितनी भी वो बाज़ों का जो रीडर होता है वो तुम सारी की सारी रिपोर्ट को रीड आउट नहीं करना चाह रहा, फिर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेता है कि इसमें क्या क्या हेडिंग्स हैं, क्या क्या सब हेडिंग्स हैं, फिर वो वर्ड फॉर वर्ड देख लेते हैं इसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट ऑफ सिम्बल्स। दिस इज़ अ ऑप्शनल एडिशन। ये हमारे पास ऑप्शनल एडिशन होता है, ठीक है। फ्रंट मैटर में एनालिसिस रिपोर्ट में इंक्लूड यू थिंक रीडर्स हु नीड हैव सिम्बल्स डिफाइंड। द सेम थिंग अप्लाइज इन इंक्लूजन ऑफ ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में भी सेम इसी तरह होता है सिम्बल्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। This is a place 3-part purpose statement. Introduction, it will orient readers to the main issue, यानी इंट्रोडक्शन में हमने मेन इशू को राइट डाउन करना है, ठीक है। उसको जो टेक्निकल मेन इशू होगा वो हम इंट्रोडक्शन में देंगे ताकि जो रीडर है उससे समझ आ जाए कि इसमें क्या इशू डिस्कस होने जा रहा है। नेक्स्ट इसमें डिस्कशन आ जाती है। डिस्कशन में एनालिसिस आ जाता है, टेक्निकल इशू जितने भी होते हैं रिपोर्ट के वो आ जाते हैं। इसमें मेन इशू को एविडेंसेस के थ्रू या फिर एक्सप्लेनेशंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे रहता है हमारे पास कंक्लूजन्स। दिस सेक्शन प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस इवैल्यूएशन, यानी यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं कंक्लूजन में जिसकी इवैल्यूएशन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है गुड वे में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया होता है कंक्लूजन को, और वो इंडिविजुअली भी हम इसको इसके अटेंशन को वो कॉल करते हैं। इसके अलावा ये इनेबल करता है राइटर्स को कि वो तमाम जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकें। लास्ट पे हम देते हैं रिकमेंडेशंस। ये ऑप्शनल होती हैं, बाज़ औक़ात रिकमेंडेशंस नहीं भी दी जाती, ठीक है। दोज रिपोर्ट्स हु that do have recommendations tell the reader what to with the information provided in the report. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपेंडिक्स। इसमें क्या आती हैं यूजुअली दिस वुड इंक्लूड डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस। इसमें जितनी भी डेरिवेशंस हमारी इक्वेशंस की यूज़ हुई हैं या फिर जितने रॉ डाटा टेबल्स की फॉर्म में यूज़ हुआ है, सैम्पल ऑफ इक्वेशंस हैं, और जितनी भी इस तरह की फर्दर चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक था आज का हमारा लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।